हनुमान आज ही दंडक वन में ब्राह्मण का भेष बना करके आए, इसका कारण क्या है हनुमान? भगवान बाल का छोटा भाई सुग्रीव इसे ऋषमुख पर्वत पर रहता है, उसे अपने भाई से सदैव भय ही भय बना रहता है। आपको आते हुए देखा तो उन्हें भय हुआ, उन्होंने सोचा कि मुझे मारने के लिए कोई दूत तो नहीं भेजा है, इस कारण भगवान मैं ब्राह्मण का भेष बना करके आया था। परंतु भगवान आप चिंता न करें, चिंता न करूं कि जिस सिया भामने सिया हरि हम सो का दिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभु वर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। आज्ञा तो प्रभु वर की होगी, हम पालन करते जाएंगे। और बल अपना पूरा लगा देंगे, मैया का पता लगाने में, मैया का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी के। बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी। और जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से ही न करें प्रण पर हम धरती दुष्टों से ही न करें प्रण। भगवान आप कदाप चिंता ना करें, जिसने माता सीता का हरण किया है उसका सर्वनाश कर देंगे। हाँ भगवान सर्वनाश कर देंगे। उसका सर्वनाश कर दोगे हनुमान? हाँ भगवान, परंतु भगवान पहले आप हमारे महाराज सुग्रीव से चल करके मित्रता करें, उसके बाद माता सीता का पता अवश्य लगाया जाएगा। भगवान क्या तुम्हारे महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? अवश्य भगवान, आप भगवान ऋषमुख पर्वत चलो हनुमान, मुझे ऋषमुख पर्वत पर ले चलो। परंतु भगवान ऋषमुख पर्वत पर पैदल नहीं जाया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम दोनों भाई ऋषमुख पर्वत पर पहुंचेंगे हनुमान? तुम दोनों भाई हमारे कंधों पर बैठ जाओ, शीघ्र ऋषमुख पर्वत चलते हैं। चलो हनुमान। आओ भगवान। जय श्री राम। अरे हनुमंत लाल, ये दूतों को ऋषमुख पर्वत पर लाए हो, तुम्हारे पास बल है तो क्या इन दूतों के लिए? राजन, ये कोई दूत नहीं है, तो फिर कौन है? ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये राम और लक्ष्मण है। हाँ राजन। हनुमंत लाल, आपने वहाँ पर जाकर के सही पता ही नहीं पाया? क्यों राजन? क्योंकि राम लक्ष्मण तो अपनी अयोध्या में होंगे, ऐसे ही बिकट जंगलों में कहाँ बिचड़ के राजन, ये अपने माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए थे, और इनके साथ में इनकी पत्नी सीता भी थी। लेकिन सीता जी साथ में नहीं दिखाई दे रहे। यही तो कारण है राजन, पंचवटी नामक स्थान से उन्हें कोई निशाचर चुरा ले गया है, उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। इस कारण राजन आप इनसे मित्रता करें, इसी में हम सबका कल्याण है। हनुमंत लाल, यदि ये प्रभु है नारायण है तो अवश्य शरणा गति करें। अवश्य राजन। प्रभु इस दास का प्रणाम स्वीकार करें नाथ। क्या इस विष्णु पर्वत पर हमेशा रहते हो या थोड़े दिनों से रहते हो? भगवान
इस ऋषमुख पर्वत पर तो मैं थोड़े ही दिनों से रहता पूरे हूँ। दिनों से रहते हो। हाँ प्रभु। हमारी प्रिय जानकी को कोई निशाचर जंगल से चुरा ले गया है, क्या तुमने देखा है सुग्रीव? नहीं प्रभु, माता के विषय में तो हमें कुछ नहीं मालूम है। जी क्या कहते सुग्रीव, मैं तो बहुत ही आशा लगा करके तुम्हारे इस ऋषि पर्वत पर आए हुए थे, तुम्हें हमारी प्रिय जानकी का कोई पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। प्रभु मालूम होता तो आपसे अवश्य बतला देता प्रभु, लेकिन प्रभु हमें एक दिन का जिक्र याद आ गया। कौन सी बात याद आ गई? मंत्री में सही थे यहाँ एक मंत्री में सही थे यहाँ एक बैठी रहा मैं करते विचारा। इसी ऋषिमुख पर्वत पर एक दिन मंत्रियों के समेत बैठे हुए विचार कर रहे थे और इतने में मैंने क्या देखा? क्या देखा? गगन पंथे ये आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग में मैंने एक अलौकिक बात देखी। क्या देखा सुग्रीव? गगन पंथे देखी मैं जाना। गगन पंथे देखी मैं जाना। अरे बस करी मंगल मिल पाना। आकाश मार्ग में मैंने एक रथ उड़ता हुआ देखा। उस रथ में एक बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई जा रही रोती हुई और बिलखती हुई जा रही थी। हाँ प्रभु, और नाम का उच्चारण भी कर रही थी। क्या कर रही थी सुग्रीव? राम राम हाँ, राम पुकारी। राम की आवाज। राम राम हाँ, राम पुकारी। हमनी देखी पटदारी। तो बेचारी नारी दूसरे के बस में रोती हुई बिलखती हुई राम राम की आवाज करती हुई जा रही थी। इस ऋषिमुख पर्वत पर जब हम लोगों को बैठे हुए देखा तो वहां से वस्त्र और आभूषण छोड़ दिया। तो क्या तुमने वस्त्र आभूषण को संभाल करके अपने इस ऋषि पर्वत पर रखे हो? तो ला मुझे दिखाओ, देखिए वस्त्र हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं? अभी दिखा। दिखाओ सुग्रीव। ये प्रभु, ये वस्त्र उन्हीं का है जो रथ में रोती हुई जा रही थी प्रभु। अरे सुग्रीव, ये तो वस्त्र हमारी प्रिय जानकी का ही है। माता जी का है। हाँ सुग्रीव, तुमने दूसरी भी निशानी पाई है। हाँ प्रभु, तो दूसरी निशानी भी दिखाओ सुग्रीव। ये कुंडल भी उन्हीं के हैं। अरे सुग्रीव, ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी के ही माता है। जी के ही है। हाँ सुग्रीव, ये वाही कुंडल है जो कभी कान में रहते ये वाही कुंडल है
जंगल में ढूंढ रहा था, आज इस ऋषि पर्वत पर मिले हो, पर्वत पर मिले हो। मत रुदन करो नाथ, क्या कहूँ मुझसे भी धोखा हो गया प्रभु। हो गया है। हाँ प्रभु, कि क्या कहो मेरी इन आंखों से, क्या कहो निकलो चोर गया, क्या कहो निकलो चोर गया, रह गए यहाँ कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण हो गया। प्रभु मुझसे भी धोखा हो गया, जब मैं जाता रथ में सीता माता जा रही हैं तो आगे को रथ बढ़ने नहीं देता। ये कुंडलीपुर में ऋषमुख पर्वत पर रह गए, रथ सीधा दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। यदि आज एक कुंडल हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला तो कुंडल तेरा मिलना बेकार है, बेकार है। नहीं मिली तो तेरा मिलना सफल नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल है। सुग्रीव ने हमारी प्रिय जानकी के कुंडल पाए हैं। देखिए कुंडल हमारी प्रिय जानकी के हैं या दूसरे के हैं। हे भैया, मैं इन कुंडलों की क्या पहचान बतला सकता हूँ भैया? क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि भैया कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान में। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कछु पहचान। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कछु पहचान। हे भैया, मैंने तो सदैव माता जी की चरणों की सेवा किया है, हमें कुंडल की कुछ पहचान नहीं मालूम है भैया। लेकिन भैया परिणाम तो सगुड़िया अच्छा है, ताड़ तन है तीरों कमानों में, ताड़ तन है तीरों कमानों में, जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल हो के जल्दी ही वो दिन आएगा कुंडल हो के बनकाने में।
नहीं आगे नाचेंगी उसके प्राणों पर, नाचेंगी उसके प्राणों पर। दक्षिण किसको जाने वाले अब दक्षिण किसको जाने वाले अब किसने माता सीता का है क्या है? हमें तो प्रतीत होता है उसका मृत्यु का दिन समीपास का है और ये कुंडल शीघ्र माता जी के कान में होंगे। तो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो कुंडल शीघ्र ही हमारी प्रिय जानकी के कान में होंगे। तुम शांत हो जाओ। जैसी आपकी सुग्रीव तो तुम हमारी प्रिय जानकी का पता लगवा दोगे? हाँ प्रभु, मैं माता जी का पता अवश्य लगवा दूंगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वाणी सेना है, उसी के सहायता से माता जी का पता लगवा देंगे। हमारी वाणी सेना में बहुत बड़े बड़े वीर हैं, जैसे कि हनुमत लाल, जिन्होंने बालापन में सूर्यदेव को निकल गए, जैसे मंत्री जामवन, नल, नील, द्वीप, पराशुरम, नयन, ऐसे ऐसे वीर हमारी वाणी सेना में हैं प्रभु। लेकिन प्रभु आपसे मेरा कुछ कहना है नाथ। क्या कहना है? आप भी दुखी अवस्था में हैं, मैं भी संकटों का मारा हूँ। यदि हमारी आपकी मित्रता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहते सुग्रीव? मित्रता निभाना बहुत ही कठिन होता है, तुमसे मित्रता ना करो सुग्रीव। प्रभु मित्रता निभाना क्या कठिन होता है? अरे सुग्रीव कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी जहाँ तब छोड़ दिया। कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है, जब जी जहाँ तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। अरे सुग्रीव, ये मित्रता मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जिस प्रकार से बच्चे मिट्टी के खिलौनों को खोलते हैं और खेल खेल में खिलौना पटक देते हैं, खिलौना टूट जाता है। मित्रता निभाना बहुत कठिन होता है, तो उसे मित्रता ना करो सुग्रीव। प्रभु ये बात मैंने बहुत आशा लगा करके कही थी कि आप इनकार नहीं करेंगे प्रभु। दीन जानिए प्रभु हमनी दुरई हो। दीन जानिए प्रभु हमनी दुरई हो। कैसे करी दया कहीं हो। यदि आज हमें दीन गरीब जान करके आप ठुकरा देंगे तो आप दीन दयाल कहाँ कहाँ आएंगे प्रभु? धनु सुग्रीव, तुम्हारी बहुत ही लालसा है, अवश्य तो हमसे मित्रता करना चाहते हो। हाँ, तो देखिए मित्रता में कुछ दोष होते हैं, उन्हें तुम्हें दूर करना होगा। कैसे दोष? कि तीन दोष कर दे